तो जिस तरीके से जो है मान लीजिए हमारा वेट 100 kg है और हमने किसी वजह से अब हमारा जो 100 kg का वेट है उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी का स्ट्रक्चर है जो सालों से चला आ रहा है उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे सभी ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग सेटल्ड है। अब अचानक से मान लीजिए हमने कोई वेट रिडक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया और वो बहुत तेजी से 15 दिन के अंदर मान लीजिए 10 किलो हमारा वजन कम हो गया। तो अचानक से इतना वजन का लूज होना किसी भी तरीके से वो हार्मफुल है, क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे सारे ऑर्गन सेटअप थे और जैसे ही वेट रिड्यूस हुआ वो ऑर्गन क्या है लटक जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऑर्गन प्रोलैप्स भी कर सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है। तो हर एक हम जो है एक स्पेसिफिक स्पेस में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसलिए हमारे हर ऑर्गन्स हमारे हर बॉडी का स्पेसिफिक स्पेस है। स्पेस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। अगर स्पेस हमारे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है तो हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर स्पेस हमारे अकॉर्डिंग कम हो गया तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए कहीं पर अगर तनाव है तो यानी कि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आकाश तत्व की कमी है, वहां पे आकाश तत्व 1 नंबर जिसको हम टोनिफाई करेंगे। ओके। जैसे मान लीजिए लीवर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लीवर का आकाश तत्व कम हो गया, उसकी साइज छोटी हो गई, तो हमें क्या है कि लीवर की मेरिडियन पर जाएंगे, लीवर की मेरिडियन पर आकाश तत्व को यानी कि 1 नंबर को टोनिफाई कर देंगे व्हाइट मैग्नेट लगा करके। अच्छा, तो मतलब लीवर की साइज बढ़ा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी लीवर इनलार्ज है, फैटी है, तब हमें आकाश तत्व को सेडेट करना है। अच्छा, 1 नंबर को हम सेडेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है, जैसे मान लीजिए कमर में दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, तो वहां पर क्या है, स्टिफनेस है। स्टिफनेस का मतलब कि तनाव है। तो आकाश तत्व का गुण है फ्लेक्सिबिलिटी ले आना, तो हम वहां के आकाश तत्व को टोनिफाई कर देंगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। घुटने में दर्द है, घुटने में जो है तनाव है, वहां पे आकाश तत्व को टोनिफाई कर देंगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मान लीजिए घुटने में स्पेस इनलार्ज हो गया है तो हम वहां 1 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे एक्सरे में कोई ले आता है करा के। या घुटने में स्पेस कम हो गया है तो हम 1 नंबर को टोन कर देंगे, तो घुटने का स्पेस ठीक होकर के दर्द कम हो जाएगा। ओके। या जैसे हार्ट है, हार्ट में होल हो गया तो यानी कि स्पेस हो गया, तो हम 1 नंबर को टोनिफाई कर देंगे, वो होल फिलअप हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गन्स का, किसी भी बॉडी पार्ट का साइज कम या ज्यादा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 नंबर को उसके मेरिडियन पर जाके टोनिफाई या सेडेशन करते हैं। इसके अलावा ठीक, कहीं पर भी टेंस है तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए करते हैं। एक्सेप्टेंस लाता है 1 नंबर आकाश तत्व, यानी कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, हमारे नेचर में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। अगर हम रिजिड हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, हमें वो आकाश तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, हम फ्लेक्सिबल हो जाए ताकि। ओके, ठीक है, तो यानी कि कहीं पर भी जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आना है, सॉफ्टनेस ले आना है और पेन को कम करना है, तो हम आकाश तत्व को बढ़ाते हैं। आप जैसे कह रहे थे डॉक्टर साहब, तनाव जहाँ पे तनाव है वहां पे सॉरी आकाश को बढ़ा देना है, कम कर देना है? जहाँ पे तनाव है वहां पे आकाश तत्व बढ़ाएंगे तभी फ्लेक्सिबल होगा। अच्छा, जैसे हाँ, मान लीजिए कि स्पेसिफिक, हाँ, स्पेस कम हो गया, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक स्पेस है, कम हो गया ना, कम हो गया, हाँ, 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 ठीक तो है। फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा वहां पर। और जहाँ पे बॉडी लटक जाएगी वहां पे क्या होता है? वहां पे मतलब वो हो जाता है, मतलब जहाँ पे बॉडी लटक गई यानी कि स्पेस बढ़ गया। अगर बढ़ हमें गया ना जरूरत है कि जैसे पेट है, लटकना नहीं चाहिए,
तो हम उसको 1 नंबर को टोनिफाई करेंगे ताकि वो टोन अप करे, उसको सारी सेडेट करेंगे। हाँ सेडेट करेंगे ना, हाँ सेडेट ठीक है करेंगे ठीक चाहे कम हो। ठीक है। ठीक है। हम्म तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग जॉइंट्स पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्वाइकल का जॉइंट है, सर्वाइकल में क्या पेन है तो सर्वाइकल के जॉइंट पे 1 नंबर टोन करेंगे। बैक का पेन है तो बैक के पॉइंट पे 1 नंबर को टोन करेंगे। घुटने में दर्द है तो घुटने के जोड़ पे 1 नंबर टोन करेंगे। एडी का दर्द है तो एडी के जोड़ पे 1 नंबर टोन करेंगे। इस तरह से जिस एरिया की प्रॉब्लम होगा उस एरिया की जॉइंट पे हम 1 नंबर को टोनिफाई या सेडेशन जिस तरह की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद आते हैं वायु तत्व। वायु तत्व का क्या नेचर है? वायु का मतलब है मूवमेंट। जब मूवमेंट होता है हमारे पेड़ पौधों में, पत्तियों में मूवमेंट महसूस होती है, तभी हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। हवा को तो देख नहीं सकते हैं, मूवमेंट से ही महसूस कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में कहीं पर भी मूवमेंट की जरूरत है, या मूवमेंट कम करना है तो वायु को सेलेक्ट किया 2 नंबर को, मूवमेंट बढ़ाना है जहां पर वहां पे वायु को टोन किया। और जितने भी वात रोग हैं, वायु का जो गुण है खर, खर का मतलब कठोरता, हार्डनेस, रफनेस। तो जहां पर भी आपका रफनेस है, यानी कि जहां पर भी पेन है, यानी कि वायु बढ़ा हुआ है। तो हम नहीं मतलब जैसे समझा नहीं। जहां पर भी दर्द है इसका मतलब वायु बढ़ा। जैसे लोग कहते हैं ना कि वात रोग है, वायु रोग है, तो अगर कहीं पर भी दर्द है किसी को तो वायु बढ़ा हुआ है। मतलब अगर हेडेक है तो भी वायु बढ़ा हाँ, हुआ है। वायु बढ़ा हुआ है। हेडेक है तो हेडेक के पॉइंट पे वायु को सेलेक्ट करेंगे। घुटने में दर्द है तो घुटने के पॉइंट पे वायु सेलेक्ट करेंगे। एडी में दर्द है तो एडी के पॉइंट पे वायु सेलेक्ट करेंगे। और कमर में दर्द है तो कमर के पॉइंट पे वायु सेलेक्ट करेंगे। तो यानी कि दर्द के लिए आपको 2 पॉइंट मिल गए, वायु को सेलेक्ट और आकाश तत्व को टोन। तो ये 2 पॉइंट करने से और इफेक्टिव हो जाएगा। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे तो थोड़ा सा कम आराम मिलेगा, 2 पॉइंट लगा देते हैं और ज्यादा आराम मिलेगा। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो तो और भी पॉइंट लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी को गैस बनता है तो भी वायु है, ज्यादा है। गैस बन रहा है तो भी वायु बढ़ा है। कहीं पे ईचिंग हो रही है स्किन में तो भी वायु बढ़ा हुआ है। हाई बीपी है, ये भी वायु का रोग है, वायु बढ़ा है। पैरालिसिस है, ये भी वायु बढ़ा हुआ है। तो जितने भी वात रोग हमें उसको पहचानने आना चाहिए। वो धीरे धीरे हमें पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस के साथ पता चलने लगता है कि वायु, जैसे किसी की मान लीजिए आंखों की पलकें झपक रही हैं, इसमें भी मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हो रही है, तो इसका मतलब कि आईज में जो है वायु बढ़ा हुआ है। ओके। है ना? लूज मोशन, जो आँख फड़कता है वो अलग चीज है या? आंख फड़क रही है तो भी वायु बढ़ा है। अच्छा तब हम आईज के ज्वाइंट पर जाएंगे, वायु को सेलेक्ट करेंगे। ओके ठीक है। आप क्या बताते हैं आगे? हाँ जी। और जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी जो है कान में आवाजें आ रही तो भी वायु बढ़ा हुआ है। अच्छा उसको पल्पिटेशन, डिफनेस बोलते हाँ पल्पिटेशन हो रहा है तो भी वायु बढ़ा है। पल्पिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है तो वायु बढ़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम वायु रोग को पहचानते हैं। वायु का काम सुखाना भी होता है। जैसे आप अगर धूप नहीं हो रही है तो कपड़े वायु से भी सूखता है। कब हमें अग्नि से सुखाना है, कब जो है वायु से सुखाना है, ये भी समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई जख्म है, उसको सुखाना है, अगर अग्नि को टोन करने से अगर वो जलन बढ़ जाए तब तो अग्नि से नहीं सुखाएंगे, वायु से सुखाएंगे।
है ना। लेकिन कुछ चीजें जो होती जैसे आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उसमें कहा जाता है कि ये दवा ऐसी है जिसको हम अग्नि से सुखाते हैं, यानी कि धूप में सुखाते हैं। कुछ दवा ऐसी होती है अच्छा। उसको कहते हैं कि धूप में नहीं सुखाना है, इसको हवा से सुखानी है। तो उसका हवा से सुखाने से और अग्नि से सुखाने से दोनों का नेचर बदल जाता है, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। तो इस तरीके से जो है हम वायु दोष को जो है पहचान करते हैं, पहचान करके उसका रोग का निदान करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, प्रेशर तो बन रहा है लेकिन हम जा रहे हैं तो हो नहीं रहा है, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। भाई सुबह उठे हमें प्रेशर तेज महसूस हो रहा है लेकिन जाके हम बैठ रहे हैं तो इजली हो नहीं रहा है, इसका मतलब कि मूवमेंट की कमी है। हम वहां पर भी वायु को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लोग वात रोगों की पहचान करते हैं। इसके बाद आता है आपका अग्नि तत्व। आप अभी वो बता रहे थे डॉक्टर साहब, लूज मोशन का कुछ बताने जा रहे थे, मैं बीच में सॉरी काट दिया था। जी जी, लूज मोशन अगर हो रहा है तो लूज मोशन में भी आपका वायु तत्व बढ़ा हुआ है, वेग बढ़ा हुआ है, बार बार जा रहा है, उसमें भी वायु बढ़ा हुआ है। तो उसमें भी वायु को सिलेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर वायु बढ़ा हुआ है, वायु बढ़े का सिम्टम आ रहा है, वहां पर सेडेशन। जहाँ वायु कम है वहां पे टोनिफिकेशन। वही मतलब मोमेंट को ले लेंगे, जहाँ मोमेंट ज्यादा है वहां पे कम कर देंगे, जहाँ मोमेंट कम है वहां बढ़ा देंगे। हाँ जी, जी जी जी। ओके, ठीक है। अब जैसे किसी को यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है तो भी मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो भी वायु को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का नंबर है 3 नंबर। अग्नि तत्व का जो गुण होता है सर्कुलेशन देना। अग्नि को का काम होता है सर्कुलेशन को बढ़ाना। जैसे कहीं पर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो भी दर्द हो सकता है। तो कहीं पर दर्द है तो हम वहां पर अग्नि को भी, अगर वायु से रेट और आकाश तत्व को टोन करने से आराम नहीं मिल रहा है तो हमें अग्नि को भी बढ़ाना पड़ सकता है कि ताकि वहाँ का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। देखिए अग्नि जब बढ़ाते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ करके जो जमाव है वो भी खुलता है, जो रुकावट है वो भी खुल जाता है। तो उससे दर्द में और जल्दी राहत मिल जाती है। फिर इसके बाद सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज को गलाने के लिए अग्नि जो है, अग्नि की पावर इतनी होती है कि लोहे को भी गला देता है ना। तो कोई भी चीज गलानी है, जलाना है, अग्नि किसी भी चीज को जला सकता है। जैसे इन्फेक्शन के लिए जो है डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, गर्म होता है, उस इन्फेक्शन को बर्न करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए लीवर में इन्फेक्शन है तो लीवर में अग्नि को टोन कर देंगे। किडनी में इन्फेक्शन है तो किडनी के ज्वाइंट पे अग्नि को टोन कर देंगे 3 नंबर। और यूरिन में इन्फेक्शन है तो यूरिन के ज्वाइंट पे 3 नंबर को टोनिफाई कर देंगे। लंग्स में इन्फेक्शन है तो लंग्स के ज्वाइंट पे 3 नंबर को टोनिफाई कर देंगे। यानी कि जिस ऑर्गन या जिस पार्ट का इन्फेक्शन होगा उसके पॉइंट पर 3 नंबर को हम टोनिफाई कर देंगे। ओके। और किसी भी एरिया का सर्कुलेशन कम है, जैसे सर्वाइकल में, कमर में, घुटने में या हमारे टांगों में, तो उसका जो भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पर अग्नि को टोन करेंगे। हमारे शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन में गांठें हो, सिस्ट हो, लेडीज में जो है यूट्रस में फाइब्राइड हो, ओवरीज में सिस्ट हो, तो उस या शरीर में कहीं भी गांठें हो, पैंक्रियाज में सिस्ट हो, किडनी में स्टोन हो, गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो ये सारी क्या है, जमाव है, किसी भी चीज का जमाव है ये। तो इसको गलाने के लिए अग्नि को टोन करना पड़ता है। ये पहला प्रोसेस है। आगे भी और पॉइंट ऐड करते हैं, तो हम केवल अग्नि की बात कर रहे हैं कि अग्नि उसको गलाने का काम करेगा। ठीक।
गला करके उसको सर्कुलेट करके आगे बढ़ाएगा। जो भी कहीं पर जमाव होता है वो हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट का हिस्सा होता है। कहीं पर एनर्जी बढ़ गई तो कहीं पे घट गई। अगर कहीं पे चीज जमी है तो यानी कि वहां पर एनर्जी बढ़ी हुई है, और कहीं पे इसका मतलब घट गया। जब हम उसको अग्नि को टोन करके सर्कुलेट करेंगे तो जहां से वो आ करके जमा है वो वहीं से वापस चला जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और जो निकलने लायक होगा वो बॉडी से निकल जाएगा, यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते, पसीने के रास्ते। और फीमेल में एक और एडिशनल होता है कि पीरियड के थ्रू भी निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकलता है। तो अगर जहाँ ब्लॉकेज होगा वहां हम टोन कर सकते हैं, ऐसा हाँ, कहने का मतलब? जहाँ ब्लॉकेज है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है तो भी अग्नि को टोनिफाई करेंगे हार्ट के ज्वाइंट पे। अच्छा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, इन्फेक्शन को बर्न करने के लिए, और किसी भी चीज को गलाने के लिए, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए भी अग्नि जो है, जैसे जठराग्नि बोलते हैं ना, तो जठराग्नि जिसकी मंद होती है उसका डाइजेशन पावर वीक होता है। तो हमें अपनी अग्नि को स्ट्रांग बनाने के लिए भी टोनिफाई करना पड़ सकता है। तो अग्नि तत्व का यूज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ओके जी। तो अग्नि अगर कहीं बढ़ जाए, हाँ यही क्वेश्चन था मेरा। अग्नि कहीं पर बढ़ जाए, जैसे एसिडिटी हो रही है तो अग्नि बढ़ी हुई है, जलन हो रहा है तो अग्नि बढ़ी हुई है। कहाँ पे बढ़ी है? स्टमक में बढ़ी है, लीवर में भी बढ़ी हो सकती है। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो स्टमक में बढ़ी है, क्रॉनिक काफी दिनों से चला आ रहा है तो यानी कि स्टमक में भी है, लीवर में भी है। ओके। तो दोनों के ज्वाइंट पर हीट अग्नि पॉइंट को 3 नंबर को सिलेक्शन करेंगे। और अग्नि को क्रिएट करने का काम करता है वायु, क्योंकि वायु यानी कि दो चीजों में घर्षण वायु है। अग्नि से पहले वायु बनती है तभी अग्नि पैदा होती है, बिना वायु के अग्नि पैदा हो नहीं सकती। तो इसलिए हम अगर गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो हम वायु को भी सिलेक्ट करेंगे, अग्नि को भी सिलेक्ट करेंगे। ओके। और जहाँ बढ़ानी है वहाँ वायु और अग्नि दोनों को बढ़ाएंगे? हाँ, वहाँ जरूरी नहीं कि वायु को बढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अग्नि सर्कुलेशन के लिए बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वायु करना ही करना है। लेकिन जहाँ अग्नि बढ़ी है वहाँ पे वायु तो सम्मिलित है, वहाँ पर वायु का संयोग है, क्योंकि बिना वायु के अग्नि पैदा हो नहीं सकती। मतलब ये पॉइंट है कि मतलब सिलेक्ट के टाइम पे दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी 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 जी। कि जैसे आपने सुना होगा जंगल में आग लग जाती है, कैसे लग जाती है? अपने आप। जब हवा चलता है और दो पेड़ की टहनियां आपस में टकराती हैं, उस पर घर्षण पैदा होता है, फिर अग्नि पैदा होती है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसी तरह से हमारे बॉडी में होता है। पहले वायु बनी, जो हमने खाया वायु बना, फिर वायु से घर्षण हुआ तो अग्नि पैदा हो गई। इसके अलावा जैसे कहीं पर रेडनेस है तो भी अग्नि बढ़ी हुई है, वहां पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आंखों में रेडनेस है तो आंखों के ज्वाइंट पे 3 नंबर को सिलेक्ट, वायु को भी सिलेक्ट। रेडनेस के साथ इचिंग है तो भी 3 नंबर 2 नंबर सिलेक्ट। 2 नंबर इचिंग को ठीक करता है। इचिंग जहाँ पे हम खारिज करने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए वायु हो गया वो। ओके। तो वायु को भी सिलेक्ट करते हैं। नोज रेड है तो नोज के पॉइंट पे 2 3 सिलेक्ट करेंगे। किसी का गाल लाल होता है केवल, तो जिसका गाल लाल होता है उसका हार्ट में हीट बढ़ी है तो हार्ट के ज्वाइंट पे 2 3 सिलेक्ट करेंगे। कहीं पर जख्म है, वहां पे जख्म के साथ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसके ज्वाइंट पर उस एरिया के पॉइंट पे भी वायु और अग्नि को सिलेक्ट करेंगे। एक्जिमा है, सिरोसिस है, इसमें भी अग्नि बड़ी होती है, वायु भी बड़ी होती है क्योंकि खारिज भी होता है।
तो वायु और अग्नि को ऑक्सीडेट करेंगे। और किसी भी स्किन प्रॉब्लम में वहां पे जो है रफनेस होता है, तो रफनेस के लिए जो है हम आकाश तत्व को बढ़ाएंगे, वहां पे सॉफ्टनेस ले आएगा। जैसे आपको एक फोड़ा फुंसी किसी कहीं पर हो जाए तो वहां की स्किन टाइट हो जाती है और आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, तो वहां पे आकाश तत्व को बढ़ा देंगे और 2-3 को ऑक्सीडेट कर देंगे। ओके। तो इस तरह से हम लोग अग्नि तत्व का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका जल तत्व। जल तत्व का जो गुण है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करता है और किसी भी चीज में मिक्स भी हो जाता है, किसी भी चीज से संयोग कर लेता है। जैसे आटे के साथ मिल गया तो आटे की लुगदी बन जाती है जिससे रोटी बना सकते हैं हम। सीमेंट के साथ मिला दिया तो वो हार्ड बन जाता है। तो जल तत्व किसी जिसके साथ मिक्स हो जाता है उसके जैसा हो जाता है। ठीक है। तो कहीं पर भी ट्यूमर है, सिस्ट है, फाइब्राइड है, गांठे हैं या कहीं रुकावट है, तो यानी कि वहां पर जल तत्व का मिश्रण है। वहां पर भी जल तत्व को ऑक्सीडेट करना पड़ सकता है। तो ये एडिशनल पॉइंट हो गए आपके। ओके। तो 4 नंबर आपका जल तत्व हो गया। जैसे मान लीजिए हमें एसिडिटी हो रही है तो हमने अग्नि को भी ऑक्सीडेट किया, वायु को भी ऑक्सीडेट किया और जल तत्व को बढ़ा देंगे, उसको ठंडा करेगा जो एसिडिटी हो रही है आपको। और आकाश को भी बढ़ा देंगे। जब आकाश बढ़ा देंगे तो स्पेस बनेगा तो गैस पास हो जाएगी आपको और पेट हल्का हो जाएगा आपका। तो यानी कि गैस के केस में अग्नि भी सेडेट, वायु भी सेडेट और आकाश तत्व, जल तत्व टोन, यानी कि 2-3 सेडेट, 1-4 टोन। जल और अग्नि आपका टोन होगा। जल और अग्नि नहीं, अग्नि और वायु सेडेट। हाँ, अग्नि वायु सेडेट, तो जल और ये आपका आकाश। 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, ये दोनों सेडेट। 1 नंबर आकाश, 4 नंबर जल, ये टोनिफाई। ये गैस के लिए भी काम करेगा और कहीं पर रेडिश है, इचिंग है, बर्निंग है, उसमें भी यही सेम प्रोटोकॉल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेम बन रहा है ना। कहीं पर भी अग्नि बढ़ी हुई है तो उसका सेम प्रोटोकॉल होगा। अब जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमें पसीना ज्यादा आता है, उसमें भी अगर करना है तो भी यही प्रोटोकॉल। अग्नि को कम करेंगे 3 नंबर, वायु को भी सेलेक्ट करेंगे 2 नंबर और 1 को टोन कर देंगे, जल को टोन कर देंगे। तो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। पेट में गर्मी है तो पेट के स्टमक के पॉइंट पे। लार्ज इंटेस्टाइन में हीट है, हीट। अब जैसे गर्मी के मौसम में अगर गर्मी ज्यादा लग जाए शरीर को तो लूज मोशन हो जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन लूज मोशन का जिम्मेदार है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के में यानी कि हीट बढ़ी तो लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ पे जो है 2-3 से रेड कर देंगे, अग्नि को कम करेंगे। ओके। अगर हमें लूज मोशन हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे। गैस बन रहा है तो स्टमक के ज्वाइंट पे करेंगे। गैस क्रॉनिक है तो लीवर का भी ज्वाइंट लेंगे। हार्ट में हीट बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाए तो हमें जो है बेचैनी होगी, पल्पिटेशन होगा, बीपी हाई होगा, इरिटेशन होगा, बात बात पे गुस्सा आएगा, बीपी हाई होगा। तो भी यही सेम ट्रीटमेंट, अग्नि को कम करेंगे, वायु को कम करेंगे, क्योंकि पल्पिटेशन वायु है, बीपी वायु है आपका। और 1 को टोन कर देंगे, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। जल को बढ़ा देंगे, अग्नि को ठंडा करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे हाँ अगर जैसे मेरा कैसे हाइपरथायराइड, इसमें मेरा आग बड़ा होता है, मतलब हाँ जी हाँ जी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पसीना बहुत आता था और मतलब आग बढ़ा रहता था। हाँ जी हाँ जी और हाँ, तो मेरे केस में अग्नि को कम कर देंगे, जल बढ़ा देंगे। जी
हाँ जी, अग्नि को और रेड वायु भी वायु भी घटाएंगे, वायु भी घटाएगी। मतलब अग्नि के साथ वायु भी घटेगा। हाँ जी जी ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब। जी। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब, कुछ और आप बता रहे थे? जैसे लीवर में हीट बढ़ जाए, तो हम्म लीवर में हीट बढ़ने का सिम्टम्स होता है कि एक तो एसिडिटी होगा, टेस्ट आपका कड़वा होगा, खट्टी डकारें आएंगी, उसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है, उसकी वजह से बीपी भी बढ़ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स लीवर में हीट बढ़ने की वजह से हो सकता है। इसका जो मेन सिम्टम है लीवर में हीट का, कि आपका जो है कड़वा टेस्ट होना, ये सबसे बड़ा पहचान है कि लीवर में हीट बढ़ा है। या आंखों में लालीपन है तो भी लीवर में हीट बढ़ा है, जीभ में लालीपन है तो भी लीवर में हीट बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लीवर पे हीट पॉइंट, अग्नि पॉइंट 3 नंबर और वायु पॉइंट 2 नंबर को सिलेक्ट कर देंगे, आकाश तत्व 1 नंबर टोन, जल तत्व 4 नंबर टोन। तो इस तरह से हम लोग जल तत्व का जो है करते हैं ट्रीटमेंट, जल तत्व को बढ़ाते हैं। जल तत्व से रेड कहाँ पे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं स्वेलिंग है, जैसे घुटने में स्वेलिंग है, तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन है, वहाँ पे जल तत्व को रेड करेंगे और अग्नि बढ़ाएंगे उसको सुखाने की। कमर में स्वेलिंग है तो कमर के पॉइंट पे अग्नि को टोन करेंगे, रेड करेंगे। ओके। और फेस पे स्वेलिंग है तो फेस पे स्वेलिंग का जिम्मेदार किडनी होता है, तो किडनी के ज्वाइंट पे अग्नि को टोन करेंगे, जल को रेड करेंगे। इस तरह से जिस बॉडी एरिया में स्वेलिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि कभी रिपोर्ट में आता है कि किडनी में स्वेलिंग है, तो भी किडनी के ज्वाइंट पे स्वेलिंग का मतलब कि वाटर रिटेंशन है, 4 को रेड कर दिया जल तत्व को और अग्नि को टोन कर दिया। तो इस तरीके से करेंगे ट्रीटमेंट। और 4 नंबर हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे गले में दर्द है, ठंडा खाने से, कोई भी चीज ठंडी खाई या ठंडा पिया जिसकी वजह से गले में दर्द हो गया, तो भी जल को सिलेक्ट करेंगे, 4 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, अग्नि को बढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। और इसके अलावा जो है 4 नंबर हमारा शीतलता प्रदान करता है। 4 नंबर आपको संयोग करता है, जोड़ता है एक दूसरे से, ठीक है ना। 4 के बाद आता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व के बाद आपका पृथ्वी तत्व, जिसको 5 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। पृथ्वी तत्व का मतलब किसी भी चीज का जमाव पृथ्वी तत्व है। ओके। किसी भी चीज का रुकावट पृथ्वी तत्व है, अकड़न जकड़न पृथ्वी तत्व है। जो नेचर वायु का है खर कठोर, वही नेचर आपका पृथ्वी का भी सेम है। कुछ नेचर आपके एक दूसरे में मिलते जुलते होते हैं। तो पृथ्वी का नेचर भी जो है खर है, कठोर, हार्डनेस। जैसे कोई भी पत्थर है वो हार्ड होता है, इसी तरह से हमारे शरीर में कहीं पे हार्डनेस हो, कहीं पे रुकावट हो, तो ये आपका पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। क्लियर है? जैसे एक्चुअली आवाज कट गई थी, एक बार हाँ, फिर से बोलना, क्योंकि मेरा नेट चला गया है, वो लाइट चली गई है, सॉरी। अच्छा चलिए ठीक। हाँ, तो अर्थ का क्या बता रहे थे, पृथ्वी का? अर्थ का बता रहे थे कि कहीं भी कोई भी रुकावट है तो पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। और पृथ्वी तत्व का जो पृथ्वी तत्व में जल तत्व का संयोग हमेशा होता है।
अच्छा, मतलब पृथ्वी के साथ जल जाना ही हाँ जी, जाना है। जैसे आपकी मिट्टी है, मिट्टी भुरभुरी है, अगर उसमें पानी मिला दीजिए तो वो जम जाएगा। सीमेंट है, उसमें पानी मिला दीजिए जम जाएगा। तो कोई भी हार्ड चीज का मतलब कि उसमें पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व भी है। तो इस तरीके से जैसे किडनी में स्टोन है, उसमें भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व है, यानी कि जल तत्व का 4 नंबर, पृथ्वी तत्व का 5 नंबर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कहीं पर ट्यूमर है ओके। तो भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व है, कहीं पर रुकावट है तब भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। और जैसे यूट्रस में फाइब्राइड है तो भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। सिस्ट है तो भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों बढ़ा हुआ है। तो दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इसमें ब्लॉकेज का बता रहे थे, उसमें भी ब्लॉकेज में भी अग्नि भी होता है, अग्नि का भी हाँ, यूज करते हैं? जैसे ब्लॉकेज है तो वहां पर जल तत्व और पृथ्वी तत्व तो एक्सेस है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके। अग्नि को बढ़ाएंगे ताकि उसका सर्कुलेशन बढ़ के और जल्दी से इम्प्रूव हो। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर जैसे स्टोन होगा वहां पे भी यहाँ पे अग्नि बढ़ाना पड़ेगा हमको? हाँ, और जल और जहाँ पर भी अग्नि स्टोन होगा या सिस्ट होगी, ट्यूमर फाइब्राइड होगा। होगा, ट्यूमर होगा, क्लॉट्स होंगे, साइनस है, या इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे जल तत्व, पृथ्वी तत्व यानी 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे और अग्नि 3 नंबर को टोनिफाई करेंगे। और कहीं पे इन्फेक्शन भी है तो भी सेम यही करेंगे। अच्छा, बस ये 3 पॉइंट? इसमें वो नहीं लगाना था वायु से बढ़ाने के लिए नहीं, वायु की आग जरूरत को? नहीं है। वायु की मतलब जो हमने सर्कुलेशन के लिए, खाली। हाँ, सर्कुलेशन के लिए या किसी चीज को गलाने के लिए इतना ही काम करेगा। ओके, जी जी। ठीक है। और इसके साथ में आपका पृथ्वी तत्व, जैसे कमर में दर्द है, जकड़ा हुआ है, तो वहां पे वायु भी बढ़ी हुई है और पृथ्वी भी बढ़ा हुआ है। कोई भी किसी भी तरह का दर्द जो है केवल आप वायु से ठीक कर सकते हैं, वायु को कम करने से। अगर वायु से नहीं ठीक हो रहा है या पुराना केस है तो यानी कि पृथ्वी तत्व वो अपनी जगह बना लिया है, पृथ्वी तत्व अपनी जगह बना लेती है। ओके। तो अगर वायु, अगर पुराना केस है तो हम पृथ्वी भी सिलेक्ट करेंगे, वायु भी सिलेक्ट करेंगे। नए केस में वायु अच्छा, सिलेक्ट करने से ही काम चल सकता है। क्रोनिक और एक्यूट की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ जी, हाँ जी जी। ये क्रोनिक पेन की बात कर रहे थे ना? हाँ, क्रॉनिक पेन हो या क्रॉनिक किसी भी तरह की रुकावट है तो हम वहाँ पर 2 और 5 दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और एक्यूट है, नई बीमारी है, तो केवल 2 सिलेक्ट से भी काम चल जाता है। ओके, जी, ठीक है। ठीक है। और पृथ्वी तत्व क्या हो सकता है? हम्म। आपकी कमर में दर्द है तो भी पृथ्वी तत्व को सिलेक्ट करेंगे, घुटने में दर्द है तो भी पृथ्वी तत्व को सिलेक्ट करेंगे, 2 को भी सिलेक्ट करेंगे। यानी कि सर्वाइकल में भी पेन है तो भी 2 5 सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वायु और पृथ्वी। वायु पृथ्वी को ओके, सिलेक्ट करेंगे और आकाश तत्व को बढ़ाएंगे ताकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। ठीक है, मतलब वही 4 5 को बढ़ाना है। नहीं, 4 और 5 आकाश, 4, चलिए दर्द के केस सॉरी। में तो 4 नहीं लेंगे हम, 2, यानी कि 2 भी हार्डनेस है, 5 भी हार्डनेस है। तो 2 और 5 यानी कि 2 वायु को, 5 पृथ्वी को, दोनों को सिलेक्ट करने से वहाँ की दर्द हार्डनेस, खत्म। स्टिफनेस और तनाव कम हो जाता है। और साथ में 1 नंबर को टोन कर देंगे तो वहाँ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल होकर के आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे आप। अच्छा, तो मतलब जहां भी इस तरह का पेन हो, कमर में, घुटनों में, तो यहाँ पे 1 नंबर भी साथ में ऐड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी जी। तो 1 नंबर को क्या करना होता है? वायु आकाश है ना अपना? हाँ, इसको 1 नंबर आकाश तत्व को बढ़ाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी 1 बढ़ा देंगे और 2 एंड 5 को घटा देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब।
ठीक है। और पृथ्वी तत्व को हम और भी कई रूप में यूज कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व को और भी हम लोग कई रूप में यूज कर सकते हैं, तो हम आगे बीच में और क्लियर कर देंगे आपको। अभी तब तक हम आपको ठीक है ब्रीफ कर देते हैं और एलिमेंट्स के बारे में। एक मिनट हम बिल्कुल ठीक है। जी, एक बार आप इसको रिवाइज करें, हम 1 मिनट में आ रहे हैं थोड़ा सा।